उपस्थित हो, अपने अपने दायित्व प्रभार में उपस्थित हो। आपसे पावन बगल में खड़े होकर ले ले। जीवन का निष्कर्ष यही है, हम सब प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। अरे प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा गंगा है, जिस प्रकार गंगा अविरल बहती है, कथा भी अविरल बहती है। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। आकर जो नहाया प्रेम भाव की शीतल लहरें अंतः तक नहलाए हो, अंतः तक नहलाए हो, अंतः तक नहलाए। इस शरीर नहाए न नहाए इसका कोई अर्थ नहीं, भीतर का जो शरीर है उसको नहलाना चाहिए। सुनकर कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा क्यों सुनी जाए? उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा। सुनने के बाद औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कथा में आकर कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो महाराज जी पूरा दिशा में खड़ा होगा। महाराज जी दिशा सब कर लो। हाँ ठीक है, चिंता नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, केवल आरती करो, आरती करो, आरती बार करो ना, आरती करो बस। राजा आओ आप, ये सतीताओं का है, आओगा संतोष। हाँ घुमा वाले लोग चलो, चलो पत्थर भैया आप बात लगा लो। चलो अपने जगह बैठो, अंदर ले जाओ। एक फोटो भी ले जाए अंदर।
रघुपति कीन बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि संभाए। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि नमस्करो। खरर से मैं पंडित जाके भाई परमानंद टिकरिया जी बेलौदी से, बलराम यादव पत्रकार भाई आप आए मंच में, और पत्रकार बंधु की ओर से, साथ ही राजू वर्मा मर्रा से आप भी आए, सुशील मिश्रा मर्रा से, जगनूराम वर्मा देवादा से, बसंत कश्यप भाई डंगनिया से, भाई संतोष वर्मा धूमा, श्री विष्णु चंदेल बालोद से, श्री अशोक शर्मा रायपुर से, श्री राम विशाल उपाध्याय जी रायपुर से, संदीप मिश्रा जी पाटन से, रामाधार साहू अमलेश्वर डी से, घासीराम यादव अमलेश्वर डी से, राधेलाल साहू उफरा से, श्रीमती रामवती साहू अमलेश्वर डी से, श्रीमती लेखनी वर्मा करेला से, श्रीमती पीलाबाई साहू उफरा से, कलेंद्री साहू उफरा से, विपिन बिहारी त्रिवेदी रायपुर से, नटराज शर्मा रायपुर से, संतोष दीवान रायपुर से, बसंत वर्मा सोरम, श्री बलभद्र वर्मा समस्त ग्रामवासी ग्राम धूमा की ओर से, श्री रामचंद्र साहू तेली गुंडरा से, दाऊ श्री रामचंद्र साहू तेली गुंडरा से, जय प्रकाश चंद्राकर जामगांव आर से, किशन साहू बोहारडी से, केजूराम जी साहू बोहारडी से, छन्नू ठाकुर भाई बोहारडी से, लोकनाथ वर्मा जी जरवाए से, विकास तिवारी जी आप भी मंच में आए, श्री जी.आर. यदु पहांदा से, नंद कुमार नायक पहांदा से, रामाधार वर्मा गुजरा से, राम कुमार बंछोर मोखली से, नंद कुमार बंछोर जी, मोहन बघेल जी आप भी आए, गद्दी से, अनिल मिश्रा जी, श्री
सुरेश तिवारी जी करेला से, विमल शर्मा जी, अनिल मिश्रा जी आप भी आए। अनिल मिश्रा जी, श्री भागवत वर्मा मटंग से, आनंदी शर्मा जी, और आज प्रथम दिवस एक संक्षिप्त कड़ी अभी आज बड़े सौभाग्य की बात कि आज हमारे बीच राष्ट्रीय संत परम आदरणीय प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पंडित राजन जी महाराज इस मंच पर विराजमान हैं। ये पूरे समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, ग्राम धूमा के लिए बहुत ही समर्पित भाव से हर्षित होने का दिवस है। इस रामचरित रूपी मानस गंगा को 9 दिन तक लगातार यहाँ प्रवाहित होने के लिए विगत कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी शैलेश मिश्रा जी प्रयासरत थे। उनका भागीरथ प्रयास जो है सचमुच में सफल हुआ और इस राम कथा रूपी गंगा को अयोध्या से लेकर इस अंचल के ग्राम धूमा में 9 दिन तक प्रवाहित होने के लिए ले आए। समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से और पूरे मिश्रा परिवार की ओर से पंडित जी का हम सत सत अभिनंदन करते हैं कि वे अपने व्यस्तम कार्यक्रमों को छोड़कर भी इस निवेदन को, शैलेश मिश्रा जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए इस छोटे से गांव में राम रूपी गंगा को बहाने का अपना आशीर्वाद प्रदान किए। हम गदगद हैं पूरे अंचल के वासी कि आपने उस निवेदन को स्वीकार किए। स्वर्गीय राम लखन मिश्रा जी के परिवार की ओर से हम सत सत अभिनंदन करते हैं। क्षेत्रवासियों की ओर से सत सत आपका अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है। यह जो राम कथा रूपी गंगा आज ग्राम धूमा में बहने जा रही है, निश्चित रूप से ये महाप्रयाग का एक वातावरण निर्मित करने जा रही है। यह जो आयोजन है इस अंचल के लिए पूरे पाटन ब्लॉक में ही नहीं, दुर्ग के जिले के इतिहास में भी इतना बड़ा भव्य आयोजन जो है होने जा रहा है, ये हम अंचल वासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि इस प्रकार का आयोजन जो है हम अपने क्षेत्र में
पहली बार देख रहे हैं, ये गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री रामचरितमानस में चार वक्ता हैं। कितने वक्ता? चार। इसमें एक साथ चार स्थान पे कथा चल रही है। कहां कहां बताऊंगा। चार वक्ताओं में से दो वक्ताओं ने अपने श्रोता को अपने जीवन का अनुभव बताया। बाबूजी लोग कहते हैं, पिताजी कहते हैं बच्चे से, बेटा मेरे जीवन का अनुभव है बाबू, मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक। अनुभव आयु खपाने के बाद प्राप्त होता है। दो वक्ताओं ने अपने श्रोताओं से अनुभव बताया। पहले वक्ता भूत भावन भगवान शिव जी, श्रोता है पार्वती जी। बाबा मैया को अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव? बाबा बोले सतहरि भजना जगत सब सपना, सतहरि भजना जगत सब सपना। दूसरे वक्ता काकभूषुंड जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। क्या अनुभव? बिनु हरि भजन न जाई कलेसा।
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगट्यूं सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आवाज बैठ गई। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग, हनुमान जी को दंडवत, बाबा के चरणों में बारंबार। श्री राम कथा के आज प्रथम सत्र के दैनिक यजमान परिवार आदरणीय श्रीमान शिवेश जी मिश्र बहुरानी, कथा के मूल में हमारे आदरणीय भैया जी, समस्त ग्रामवासी, आस के पास के पड़ोस के सुदूर से आए आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोताबंद, माताएं बहनें, हमारी ये बाल मंडली। कहा गया है कि कोई भी आप यज्ञ करिए और यज्ञ के बाद यदि बारिश न हो तब तक उस यज्ञ को सफल नहीं माना जाता। और आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति को देखकर ठाकुर जी ने यज्ञ प्रारंभ होने से पहले ही स्वीकार कर लिया, सफल बना दिया। क्या झमाझम बारिश है? यही तो अनुभव है, हो कृपा का अनुभव है। अब महाराज बारिश में कौन अनुभव हो? कई लोग रुक गए होंगे, अरे कितना बढ़िया मौसम हो गया, गर्मी नहीं है, कितना बढ़िया ठंडा ठंडा। हम अपन कूलर बंद कर दिए हैं। देखिए, पहला दिन, पहली बात आपसे, जानते हैं भक्ति क्या है? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव होना, यही हमारी भक्ति है। अनुभव नहीं कर पाते हम, बाबू बढ़ाइए, इसको मत घटाइए, अनुभव नहीं कर पाते। 4-5 साल पहले मैं बिहार में एक जिला है गोपालगंज, कथा करने गया था। सवेरे सवेरे एक बाबूजी आए, 85 साल की उम्र के, न लाठी थी न आंख में चश्मा था, सारे दांत थे मुंह में। आए तो बुजुर्ग थे, मैंने कुर्सी लगा दी, बैठे। पहला वाक्य, महाराज हमारे पर कब भगवान की कृपा होगी? मैं सुनता रहा। कहा बाबूजी
आपकी उम्र कितनी है? बोले महाराज 85 साल। हम बोले आपकी उम्र में लोग चले जाते हैं, आप बैठे हो, ये कृपा नहीं है तो क्या है? घुटना में दर्द नहीं है, हाथ में लकड़ी नहीं है, आंख में चश्मा नहीं है, कान में मशीन नहीं है, मुंह में सारे के सारे दांत बने हैं। अब का भगवान कपड़ा फाड़ के कृपा करें? जानते हैं दुख का कारण क्या है? जो मिला है हम उसकी ओर देखते नहीं है, और जो मिल नहीं सकता उसकी कल्पना करके रोते रहते हैं। हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है। कथा कहती है जहां रहा जाए संतुष्ट रहा जाए। जो मिला ऐ हरिहर, प्रभु की बड़ी कृपा है, यही तो भक्ति है। ये कथा करती क्या है? कथा यही बताती है बंधुआ, बड़ी कृपा। श्री राम, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा बढ़वा दीजिए। एक दोहा है मानस में, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनाहि माने विश्वास। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान की भक्ति मुनियों को भी दुर्लभ है। मुनि दुर्लभ क्या हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जो भक्ति मुनियों को दुर्लभ है वो भगवान की भक्ति हमको आपको बिना प्रयास किए प्राप्त हो जाए। कैसे? जो यह कथा निरंतर बस सुनाहि माने विश्वास। जो भी विश्वास मानकर भगवान की कथा को श्रवण करेगा उसको राघव जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये महिमा है कथा की। लेकिन देखिए सुनना कैसे है? विश्वास के साथ। बिनु विश्वास भगति नहीं, मानस में कहा गया है बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। मूर्ति देखे है ना, मूर्ति मंदिर में है, वो भगवान है ना? है भगवान है कि पत्थर है? कहिए कितने लोग पत्थर मानते हैं, कितने लोग भगवान मानते हैं? लेकिन ये भाई है तो पत्थर वो। अब देखिए मंदिर के भीतर वही भगवान है, पत्थर है, लेकिन वही भगवान चोर के लिए पत्थर है। जाता है मुकुट चोरी करके चला जाता है। यदि चोर मानता कि ये पत्थर नहीं भगवान है तो कदापि चोरी नहीं करता, परंतु चोर को विश्वास नहीं है कि भगवान है, चोरी करके चला जाता। लेकिन उसी मंदिर में जब एक भक्त जाता है तो भक्त को पत्थर नहीं दिखाई पड़ता, भक्त को पत्थर के भीतर भगवान दिखाई पड़ते हैं। उसके विश्वास के कारण वो पत्थर ही भगवान बनकर उसको फलित हो जाता है। सारा का सारा खेल विश्वास का है। कथा का पहला दिन आपसे निवेदन करूं, आप 9 दिन 5 दिन 4 दिन जितने दिन बैठिएगा माई बाप, ये विश्वास मानकर बैठिएगा यहाँ पर कि जो कथा है ना ये भगवान की भक्ति प्रदान करेगी हमको। नहीं तो ऐसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। हम गा के चले जाएंगे, आप थपड़ी बजा के चले जाएंगे, हम अपने घाट आप अपने घाट, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। लेकिन जो विश्वास मान लेगा माई बाप उसका सारा कष्ट मिट जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक बड़ा प्यारा पद है। ये कथा है क्या? अरे इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा,
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 4 वक्ता है, 4 स्थान पे कथा। सबसे पहले वक्ता पूज्यपाद गोस्वामी जी काशी जी में बैठकर बोले, राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी जी महिमा गाए तो कहे, राम जी की कथा कामधेनु है, जो कामना करो कथा पूरी करे, विश्राम प्रदान करती है। दूसरे वक्ता तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, कथा की महिमा गाकर भरद्वाज जी से कहते हैं, ऋषिवर कथा महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। कैसे श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, श्री राम कथा। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महिमा आप सब जानते हैं, महिषासुर का वध किसने किया? मां ने, दुर्गा मैया ने। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कलयुग के जो विकार है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये महिषासुर है।
तो इस विकार रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब तीसरे वक्ता भूत भवन भगवान शिव जी कैलाश में बैठकर मैया से महिमा कहते हैं। देवी राम कथा, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। बाबा कहते हैं पाप के वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। अब आप बताइए, इस पंडाल में बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाएं, पक्षी, और उसी बीच में कोई जाकर जोर से ताली बजा दे तो क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, बाबा कहते हैं देवी ये राम जी की कथा वो हाथ की ताली है जो बजाएगा उसके मन में जितने संशय रूपी पक्षी बैठे हैं, इस ताली के बजने से सारे पक्षी उड़ के चले जाएंगे। बाबा बोले राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनी। देखिए बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर ताली, सुंदर ताली माने ताल पर गिरे, ताल पर। कई लोग बेताला बजाते हैं, कथा कहीं ताल कहीं, हाँ ना ना वो ताली नहीं, सुंदर ताली। देखिए बाबा बोले राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावतारी, संशय विहग उड़ावनी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जता हो जय जय, जय श्री राम तीन हो गया, अब चौथा। चौथे घाट पर वक्ता भी चुपचाप बैठे हैं। फिर जो श्रोता कथा सुनने आए हैं वही महिमा गाने लगे। नीलगिरी पर्वत, वक्ता है श्री कागभूषुंडी जी महाराज कौआ, और श्रोता बन के आए हैं पक्षियों के राजा, भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महिमा सुनाए। कागभूषुंडी जी ने पूछा क्यों आए हैं आप? अरे आप राजा हैं, आप मुझे बुलाए होते, आप क्यों आ गए? तब गरुड़ जी ने कहा प्रभु सुनहु तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयउ तरस तब पायऊ। सुनहु तात जहि कारण आयऊ, काम पूरा हो गया। सो सब भयउ तरस तब पायऊ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नशावनी। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नशावनी।
कथा क्या करती है? कथा व्यथा का हरण कर लेती है। एक लड़का एमबीए पढ़ के आया, ये सही घटना है। उसके पिताजी जहां कोई कथा होती थी आसपास में क्षेत्र में जाकर सुनते थे। पिताजी को बोला, आप समय की हत्या कर रहे हैं, समय बर्बाद करते हैं पिताजी, आप क्या मिलता है सुन के, है? तो पिताजी तो उत्तर दे नहीं पाए, कहे महाराज के पास ले चले, शायद महाराज की बात समझ में आ जाए। तो जाकर कहता है महाराज से कि महाराज आप लोग हजारों लोगों का समय बर्बाद करते हैं, हजारों लोग 3-3 घंटा फंसा के रखते हैं आप। यदि उतने सारे लोग काम करते 3 घंटा तो देश का कितना विकास होता। महाराज बोले, भाई बात तो सही बोला तूने। फिर महाराज ने कहा, अच्छा बताओ तू क्या करता है? बोला, मैं एमबीए हूं, जॉब करता हूं। अच्छा, कितने देर काम करते हो? बोला, सुबह 10 बजे जाता हूं, शाम को 6 बजे चला आता हूं। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद क्या, रात को खा पी के 10 बजे सो जाता हूं। कब तक सोते हो? सुबह 6 बजे तक। महाराज ने कहा, 8 घंटा सोते हो? बोला, हाँ। बोला, मूर्ख हो, 8 घंटा तुम सो के बर्बाद कर रहे हो। यदि बताओ सारे लोग 8 घंटा काम करते तो देश का कितना विकास होता। बोला, महाराज कैसी बात करते हैं, 8 घंटा हम सोते हैं तो अगले दिन भर काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तब महाराज ने कहा, बेटा जैसे तू 8 घंटा सोता है तो अगले दिन भर काम करता है, उसी तरह तेरा बाप साल में 9 दिन कथा करता है तो साल भर काम करता है। ये कथा ऊर्जा से भर देती है, वो ऊर्जा से। हम लोग तो घूमते रहते हैं, लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज निराशा को आशा में बदल दिया कथा ने। कथा ने निराशा को आशा में बदल दिया। किसके लिए? जो सुनकर समझेगा उसके लिए। आप बताओ, एक फिल्म, एक उपन्यास आप कितनी बार देखेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। उसके बाद कहेंगे अरे बंद करो, हमको सब मालूम है। लेकिन इसके बारे में किसको नहीं मालूम है? वो कौन नहीं जानता राम जी की कथा? फिर भी आप लोग सुनने आए हैं। क्यों? इस कथा को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आनंद मिलता है। ये जीव की कथा नहीं, जगदीश की कथा है। जीव की कथा व्यथा बढ़ाती है और भगवान की कथा व्यथा घटाती है। ये मूल अंतर है। लोग आते हैं, आपको भी मिले होंगे, कई लोग हैं, उनसे मिल भर जाओ, हाल पूछिए कैसे हैं? कपार में बहुत दर्द है हमारा। अगली बार कैसे हैं? घुटना बहुत दर्द है। अगली बार कैसे हैं? उनको बीमारी नहीं तो ससुराल में बड़ा कष्ट है। जब मिलेंगे कष्ट ही बताएंगे। 5 बार मिलने के बाद 6वीं बार आप देखेंगे ना तो तुरंत भागेंगे, कहे सामना ना हो। क्यों? मिलेगा तो व्यथा बताएगा और मेरा भी दुख बढ़ा देगा। जीव जब कथा अपनी सुनाता है ना तो व्यथा बढ़ाता है, और जगदीश की कथा जब होती है तो ये कथा व्यथा को घटा देती है। ये मूल अंतर है। आप सब जानते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की। आपको एक बात बतावें, इनसे पहले जितने राम जी के ऊपर ग्रंथ बने ना, सबका नाम रामायण पड़ा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, जितने भय सबका नाम रामायण पड़ा। परंतु गोस्वामी जी ने रामायण नहीं क्या कहा? श्री रामचरितमानस। जानते हैं क्यों? आप श्री रामचरितमानस को खड़ा लिख दीजिए, ऊपर से पहले क्या आएगा? श्री, फिर